ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पाग बन्यो पटका बन्यो बन्यो लाल को भेष। जय जय कुंज श्री बिहारी बिहारी हरिदास की दौड़ आरती लें दौड़ आरती रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदेव बिहारी भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। गौ माता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्व पाप हर हर महादेव शंभो। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, आज 12वें दिन एवं 12वीं प्रश्नोत्तरी को लेकर के आप सबके समक्ष मैं पंडित श्री शंकरानंद जी महाराज उपस्थित हुआ हूँ। बहुत दिनों से हमने जितने दिन भी प्रश्नोत्तरी करी है, प्रत्येक प्रश्नोत्तरियों में किसी न किसी ने वृंदावन धाम में और जो राधा रानी मानसरोवर मंदिर की जो कथा है उसके लिए कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कई लोगों ने उसका प्रस्ताव रखा है कि राधा रानी का हमें वो प्रसंग श्रवण कराएं। तो मैं उनको बताना चाहूँ कि इस प्रश्नोत्तरी के अंत में उस कथा को हम आज लाएंगे। इसीलिए हम जल्द से जल्द इस बार की प्रश्नोत्तरी को हम जल्द से जल्द निपटाएंगे, इसको संपूर्ण करेंगे। उसके बाद श्री राधा रानी की कथा विस्तार पूर्वक कहने का प्रयत्न करेंगे। और किसी भक्त ने कमेंट किया था कि शंकर विवाह के लिए, तो उनके विवाह का जो है अभी थोड़ा प्रस्ताव भी उस पे अमल किया जाएगा। उसको भी बहुत जल्द एक हम अच्छी तरीके से शंकर भगवान की विवाह का प्रसंग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब होगा, लेकिन 1 महीने के भीतर हम भगवान शंकर का विवाह प्रसंग एवं अधिकतर तो हम प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से प्रश्नोत्तरियाँ चल रही हैं 2-3 दिन की प्रश्नोत्तरी को रोक करके हम राम कथा के प्रसंगों का उल्लेख करेंगे, राम कथा के प्रसंगों का हम उठाएंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे, जो कि आज के इस समय में व्यास वगैरह नहीं बताते हैं। तो आइए हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर और जिन किसी को भी प्रश्न पूछना हो
हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें सभी के पास में, और अपना प्रश्न कमेंट करें या हमारे YouTube चैनल पे दिए गए संपर्क सूत्र को आप लोग उस पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। गगन जी ने मैसेज किया है सबसे पहले आज कि गुरुजी, ग्रह हमारी जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति के जीवन में सभी का अपना अपना महत्व है और अपना अपना महत्व होना भी चाहिए। अगर कोई भी ग्रह हमसे रुष्ट होता है तो वे हमारे जीवन में आने वाली सभी सुख को, सभी आनंद को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि को एक ऐसी दिशा की तरफ ले जाके, इस ऐसे मोड़ पर ले जाके खड़ा कर देता है कि ना हम घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। और ये जो विप्र ब्राह्मणों द्वारा जो ग्रहों के जप किए जाते हैं, नक्षत्र किए जाते हैं, इससे भी ग्रह टलता नहीं है। ये जो ग्रह होता है, जो हमारे ऊपर दोष होता है, वे टलता नहीं है, बस उसके आने के वेग को हम कम कर देते हैं, प्रभाव को कम कर देते हैं। वो आता है तो उसके जो प्रभाव होते हैं उसके थोड़ा कम हो जाते हैं, और कई बार हम अधिक जप करते हैं तो वो नष्ट भी हो जाता है। जप करवाना पड़ता है, किसी को खुश करने के लिए उसकी प्रशंसाएं करनी पड़ती हैं, उसको गायन, उसकी बहुत तारीफ़ें करनी पड़ती हैं, तब जा कर के होता है। तो इसीलिए ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सभी ग्रह अपने देश काल समय के अनुसार चलते रहते हैं। ठीक जैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक उसी तरह ग्रह अपने गति के अनुसार चल रहे हैं। और गुनगुन जी ने कमेंट किया है, गुरुजी मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। देखिए, भोले बाबा की भक्ति करना चाहिए। जो लोग अधिकतर बीमार रहते हैं उनको भोले बाबा की भक्ति करना चाहिए। एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। जो व्यक्ति बीमार रहते हैं वे हमेशा प्रभु के चिंतन में रहें, ठाकुर सेवा करें, बीमारी सब दूर हो जाएगी। राधा नाम लें, राम नाम लें, किसी एक देवी देवताओं का निरंतर ध्यान करते रहें और पूजन सभी का करते रहें, तो उनकी समस्याएं 100 में से 95% टल जाएगी। अभिषेक जी ने कहा है, स्वर्ग और नरक कहाँ पर है, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। ये हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, लेकिन ये स्वर्ग और नरक इसी भूधरा पर है, क्योंकि हम अपने कर्म से ही स्वर्ग बनाते हैं और अपने कर्म से ही नरक बनाते हैं। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हम स्वर्ग बना लेंगे, अगर हमारा कर्म बुरा है तो हम नरक बना देंगे। अगर हम आपकी अच्छाई करेंगे तो आप हमारी प्रशंसा करोगे, अगर हम आपकी बुराई करेंगे तो आप हमारे बुरा सोचोगे। तो इसीलिए अगर हम इस जीवन में भूधरा पर अगर प्रभु ने भेजा है हरि नाम संकीर्तन के लिए, भजन संध्या करने के लिए, तो अगर हम आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भैया एक व्यक्ति थे, उन्होंने, साधु जी थे, सोचे कि चलो जंगल में बैठ के बढ़िया तपस्या करेंगे। लेकिन जैसे वो गए तो वहाँ पे देखा कि अब बहुत कपास उगे हुए हैं, बहुत कपास उगे हुए हैं। और कपासों को देख करके उनके मन में लालच आ गई। अब वो कपास की खेती वहीं पे करने लग गए
वे कपास को इकट्ठा करने लगे कि चलो अब मार्केट में हम बेच देंगे, धन मिल जाएगा। तो उसी को कहते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। और ठीक हम लोगों की भी यही कहानी है। भगवान जब यातनाएं दे रहा था तब हमने भगवान से कहा था, हे प्रभु हमको इस दुख से निकालो, इस दर्द से निकालो, मैं धरती पर जा कर के आपका भजन करूँगा, आपका जप तप करूँगा। अनेक बार कहने के पश्चात तब जा कर के भगवान ने हमको इस भूधरा पर भेजा। लेकिन हम यहाँ पे आने के बाद चाचा ताऊ नाना नानी मामा मामी अनेक संबंधों में हम फंस गए, और इस तरीके से फंसे हुए निकलने का चारा बहुत कम है, निकलने की संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन क्या करें, फंसे तो हैं ना। तो इसीलिए लक्ष्मण जी ने पूछा है, गुरुजी हमारे घर वाले छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं। कई बार परिवार वाले कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे को कोसते रहते हैं, जिसमें परिवार में अनाबनी होती है और परिवार में फूट पड़ता है, जिस कारण से भाई भाई से अलग हो जाता है। और एक खिला हुआ गुलाब पत्ते पत्ते में बट जाता है। जो आपका परिवार है ना, वो एक गुलाब का फूल है, लेकिन जब उसका बंटवारा होता है, जब धन का बंटवारा होता है, तब वो गुलाब पत्तों पत्ते में बट जाता है। तो इसीलिए देखो, छोटी छोटी बातों को लेकर के ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उन बातों को लेकर के आप इशू बनाओगे कोई मतलब नहीं है। छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर दो। क्या ज़रूरत है उस बातों को बार बार दोहराना, क्या ज़रूरत है उस बातों को लेकर के बैठ जाना। उन बातों को लेकर के क्या कुछ मिल जाएगा? नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आप उन बातों को लेकर के अपना दिमाग अवश्य खराब कर रहे हैं। इसीलिए उन छोटी छोटी बातों को भूल जाइए। अवधेश जी ने पूछा है, क्या मैं आपका संपर्क सूत्र जान सकता हूं? अरे भैया, हमारा संपर्क सूत्र ऐसा कहाँ नहीं है और किसके पास नहीं है। हमारा संपर्क सूत्र जितना बटा होगा उतना सरकार राशन भी नहीं बांट पा रही है। हमारा संपर्क सूत्र हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे है। आप किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से अगर पूछ लेंगे कि मथुरा संगठन प्रभारी का नंबर दे दीजिए, तो वो हमारा ही नंबर देगा। फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, सभी प्लेटफार्मों पे है। तो आप जहाँ से चाहें वहीं से हमारा संपर्क सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विष्णु ने पूछा है, क्या करने से स्वर्ग मिलता है और क्या करने से नरक मिलता है? ये तो नॉर्मली बातें हैं कि क्या करने से स्वर्ग मिलता है, क्या करें, ये तो बच्चा भी बता सकता है। आप हमेशा अपने द्वारा अधिकतर प्रयास करें कि आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो, ऐसा कोई कृत्य ना हो जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। हमेशा व्यक्ति को अपने प्रति ऐसा विचार रखना चाहिए, ऐसा मन में भाव रखना चाहिए कि 1% भी हमसे कहीं अपराध ना हो, 1% भी हमसे किसी का अहित ना हो। अगर हो तो भला ही हो, सामने वाले का भला हो। बेशक हम कष्ट को सह लेंगे, हम दुख को सह लेंगे, लेकिन सामने वाले की समस्याओं का निवारण अवश्य करेंगे। तो इसीलिए अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं और
धर्म कर्म से रहते हैं, अपने नियम का पालन करते हैं, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तब हम अवश्य ही स्वर्ग क्या वैकुंठ भी जाने के पदाधिकारी होते हैं। लेकिन अगर हम काम दुष्टों वाले करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप यमराज के यहाँ तेल में तले नहीं जाएंगे, तले जाएंगे। अगर आप किसी प्रकार से किसी को परेशान करते हैं या किसी के साथ, किसी के मान सम्मान के साथ खेलते हैं, तो 100% ये गारंटी है कि आपको यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए अभी हमने पिछले ही प्रश्नोत्तरी में कहा था कि गरुड़ पुराण में आप लोग जब उसका स्वाध्याय करेंगे, जब आप उसका एक बार पाठन करेंगे, तो उसमें सारे नरकों का विस्तार पूर्वक वर्णन आया हुआ है और नरक को दिखाया भी गया है किस नरक में किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तो आपके सत्कर्म ही आपको स्वर्ग पहुंचाता है, आपका दुर्भाग्य ही, आपका व्यवहार ही, आपके द्वारा किए गए हर गलत कार्य आपको नरक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आप अच्छे हो तो आपकी प्रशंसाएं होंगी, अगर आप बुरे हो तो आपकी बुराइयां होंगी। आज की प्रश्नोत्तरी में नींद बहुत आ रही है, निद्रा देवी आज हम पे हावी हो रही हैं, क्या करें। आज निद्रा देवी भी प्रश्नोत्तरी में आ गई हैं और निद्रा देवी की 3 बहनें हैं, एक झपकाई जो झपकी आती है और एक डुगराई, मतलब एक ऐसे आता है, और तीसरी बहन जब आती है लटकाई तो वो सीधा सुलाई देती है। तो पहली बहन तो निद्रा देवी की आ चुकी हमारे ऊपर, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाएगी क्योंकि हम इस समय प्रश्नोत्तरी में हैं और बिना प्रश्नोत्तरी को पूर्ण किए हम ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं कुछ कर सकते हैं। तो कृष्णा जी ने पूछा है क्या लड़की गद्दी पर बैठ सकती है? तो बेटा व्यास गद्दी होती है वो, लड़कियों को व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज के समय में लड़कियां मान भी नहीं रही हैं और सबसे बड़ी गलती पढ़ाने वाले कर रहे हैं। पढ़ाना तो चलो ठीक है, पढ़ा के छोड़ दीजिए, लेकिन जिनको शास्त्र ने अनुमति नहीं दी है गद्दी पर बैठने की, आज वो कथा कर रही हैं और व्यक्ति करवा भी रहा है और वो व्यास गद्दी की मान मर्यादाओं को बहुत रौंद दे रही हैं। उनको ये नहीं पता व्यास गद्दी की क्या इज्जत होती है, उनको सिर्फ कथा से मतलब है। और अगर उनका इंटरव्यू ले लो तो वो भागवत जी के दूसरे अध्याय में ही फंस जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भागवत का मजाक बनाया है तो ये 6-6 महीना के जो साप्ताहिक भागवत सिखा रहे हैं, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा भागवत भगवान की जो चल रही है लोगों के प्रति आस्थाओं को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि ये 6 महीने में थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं और व्यास पढ़ भी लेता है, वो लड़का पढ़ भी लेता है। बस एक पुस्तक दे दी, एक व्यक्ति ने लिखवा लिया है, वही जो है फोटो कॉपी करा के सब रखे हैं। जाओ 6 महीने में 12,000, 20,000, 25,000 सब देते रहो, वो आपको लिखवा देंगे, फिर उसके बाद आप कथा करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो फिर पैसे कमाएगा, वो धन को एकत्रित करने के लिए कथा करेगा, ना कि समाज के कल्याण के लिए। जयकारा भले बुला दे कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना, लेकिन वो सद्भावना नहीं चाहता है। तमाम कथा प्रवक्ता कभी आपको ये कहते हैं कि आप घर पे ये गैया रखो, गौशाला की सेवा, गौशाले में सेवा करने की क्या ज़रूरत है? कभी कहते हैं? नहीं कहते ना। तो इसीलिए
कभी भी कोई भी व्यास आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं आप गौशाला में सेवा मत कीजिए, आप अपने घर पे ही एक गौ माता को पालिए और उन्हीं की सेवा कर दीजिए। और यही हो रहा है। 6-6 महीने की भागवत पढ़ लेते हैं, उसके बाद कथा करने लग गए। जहाँ 1-2 कथाएं लग गईं तो उनको फिर पैसे की ज़रूरत पड़ जाती, कहीं आश्रम के निर्माण के लिए चाहिए, कहीं गौशालाओं के लिए चाहिए, और सेवा 1% भी नहीं। और थोड़ी बहुत अगर सेवा भी कर देंगे तो एक ले लेंगे कैमरा, उसमें बार बार जूम करके दिखाएंगे। हमने कई बार ऐसे देखा है कथा प्रवक्ताओं को कि एक ही वीडियो को एडिट करा करा के इतनी एडिटिंग करा देते हैं कि एक वीडियो को ही 70 वीडियो बना देते हैं, पता नहीं क्यों। अरे आप दान दे रहे हो, दो, अच्छी बात है, लेकिन कैमरा ना चलाओ, क्योंकि भगवान के कैमरे में तो आ ही रहे हो ना। और अगर भगवान के कैमरे में आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, लेकिन नहीं, उनको अपना कैमरा अनिवार्य रूप से चलाना है। और इसीलिए आजकल की, हमने जैसे पहले भी आपको पिछले प्रश्नोत्तरी में बताया था कि आजकल कथाएं भी कोई नहीं करता, सब इधर उधर की बातें बताते हैं। एक प्रसंग छेड़ देंगे, उसी प्रसंग से ऐसा कूद जाएंगे, जैसे ही प्रसंग में हिले इस पता नहीं किस कोने में भग जाएंगे। वो आपके बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, इनके बारे में बताएंगे। उसके बाद उस प्रसंग में वो तभी आएंगे जब आरती का समय हो जाएगा। और कैसे क्या बोलेंगे पता है? आज कथा सुनाते सुनाते हमें समय का ध्यान नहीं रहेगा, आओ शॉर्टकट तरीके से हम चलते हैं। क्या व्यक्ति शॉर्टकट तरीके से भागवत सुनने के लिए आपको बुलाया है? बुलाया हो तो बताइए। लेकिन नहीं, व्यास जी तो अपने अधाधुंध में है, किसी मुंह घूम जाएं, लापी गैया की तरह हो गए हैं। बस भागवत बैठे तो हैं व्यास गद्दी पे भागवत करने के लिए, लेकिन बता रहे हैं इधर उधर की बातें। हाँ, ध्यान उस पे देते हैं, जैसे गौशाला निर्माण के लिए इन्होंने इतना दिया, उन्होंने उतना दिया, कितना आया, कितना गया, इन सब चीज़ों का अनेक प्रकार से वो ध्यान देते हैं। बाकी कथा के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती है। आजकल ऐसा कोई व्यास नहीं है जो बिना धन का आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराए। लेकिन पहले के समय में भागवत कथाएं अपने यहाँ चलती रहती थी नित्य निरंतर। कोई भी जाओ, कथा श्रवण करो, अपना चले जाओ, श्रद्धा के अनुसार चढ़ा दो। लेकिन सब आज फीका पड़ चुका है। एक बच्चे ने लिखा है, देवेश नाम है, उन्होंने लिखा है, गुरुजी क्या मैं आपको वस्त्र दान कर सकता हूँ? जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्वयं लेकर के आएंगे तब। आप जब वस्त्र को हमारे समक्ष आप स्वयं लेके आने के लायक हो जाएंगे। अभी छोटा सा बच्चा है, मैंने देखा हुआ है, 4 या 5 साल का है, तो बेटा हम वस्त्र उसी दिन लेंगे जब आप अपने हाथों से वस्त्र को ले आकर के हमें दोगे, तब हम उसको स्वीकार लेंगे, है ना। बाकी खूब मौज करो। शोएब ने लिखा है, घर में ठाकुर जी हैं, पर घर वाले प्याज लहसुन खाते हैं। अगर आपके घर में ठाकुर जी लड्डू गोपाल स्वयं विराजमान हैं और आप लोग लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, तो घर में कभी भी विकास नहीं होगा। विकास चाहते हैं तो या तो फिर लड्डू गोपाल ना रखें, या तो फिर लहसुन प्याज ना खाएं। लेकिन थोड़े से स्वाद के लिए आप भगवान को निकाल दोगे, ये बहुत बड़ा पाप होगा। और भगवान को रख करके अगर आप उसको नहीं छोड़ पा रहे तो बहुत बड़ी दुर्गति होगी तुम्हारी। क्योंकि लहसुन प्याज एक तामसी भोजन में आता है। हमने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। क्योंकि ये जो तामसी भोजन है,
इसको जो है शास्त्र में बहुत गलत शब्द से संबोधित किया गया है, मैं उसको बता नहीं सकता, वो मर्यादा के खिलाफ है। तो इसीलिए महेश जी ने प्रश्न किया, मैं जीवन से हार गया हूँ, कृपया मार्गदर्शन दें। भैया जी, आप जीवन से कैसे हार गए? जीवन तो अभी आपका बहुत लंबा है। कई बार हम होते हैं, छोटी सी परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं तो जब हमारे पास चारा नहीं आता तब हम अपने जीवन को हम ऐसा मानते हैं कि हम जीवन को हार चुके हैं। लेकिन शायद सबको पता है कि लहरों से डर के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों से अगर लहरों से तुम डरोगे तो आपकी नैया पार नहीं होगी। अब लहर चल रही है आगे, तुम्हारे सामने लहर चल रही है, लेकिन तुम लहरों से डर रहे हो कि हम लहरों से डरे, अब क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें। तो तुम लहरों से डर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम घाट से पार नहीं जा सकते हो। लेकिन पार जाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। इसीलिए, लेकिन क्या करोगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और कोशिश करोगे तो हारोगे नहीं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए नित्य निरंतर। क्योंकि एक चींटी है ना, अपने से ज़्यादा वजन दीवार पर उठा करके लेकर के चली जाती है। आज थोड़ा नींद ज़्यादा आ रही है, आज हम प्रश्नोत्तरी करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर सोचा कि आप लोग प्रश्न किए हैं, आप लोग वेट करेंगे, इसीलिए कुछ लोग हैं जो वेट करते हैं बेचारे कि गुरुजी प्रश्नोत्तरी करेंगे। और अगर हम प्रश्नोत्तरी ना करें, आज थोड़ा क्या है कि अर्धरात्रि में ही नींद खुल गई और दोबारा नींद लगी नहीं, और नींद नहीं लगी तो बस फिर हरे राम हरे कृष्णा चलता रहा रूम में। तो जो चींटी होती है वे अपने से अधिक दाने को दीवार पर चढ़ा ले जाती है। बेशक वे बार बार गिरती है, लेकिन वो कभी छोड़ती नहीं, वो कभी हार नहीं मारती, अपने आप को कभी हार नहीं मानती, अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझती। इसीलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जीवन से कभी हार नहीं मानना, क्योंकि वो जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में दुख दर्द ना हो। और जब आपके ऊपर दुख दर्द पड़ेगा, जब तक आप पे दुख दर्द नहीं पड़ेगा तब तक आप परमात्मा को दर्द भरी आवाज़ से नहीं पुकारोगे। और जब आप दर्द भरी आवाज़ से पुकार लोगे तो आप आनंद में रहोगे, आप हमेशा आनंद में रहोगे। तो इसीलिए यह दर्द भरी आवाज़ें आपको ज़रूरत है। तो आप जीवन से मत हारिए। कई बार होता है जब हम एक दूसरे की पढ़ाई, दो छात्रों के बीच में कंपटीशन करते हैं कि किसने क्या पढ़ा है, तो कई बार छात्र अपने आप को, जो व्यक्ति नहीं बता पाता है, वो अपने आप को हारा समझता है कि मैं तो हार गया, हाय राम मेरी नाक कट गई। नाक तुम्हारी वैसी है, नाक नहीं कटी। और ठीक जिस तरीके से जल में जल मिलने से जल घटता नहीं है, अग्नि से अग्नि मिलने पर अग्नि घटती नहीं है, मिट्टी से मिट्टी मिलने पर मिट्टी घटती नहीं है, दूध से दूध मिलने पर दूध घटता नहीं है। इसीलिए दो ज्ञानियों के मिलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। दोनों ज्ञान जब आपस में टकराते हैं तो महाज्ञान होते हैं। इसीलिए किसी प्रकार से भेदभाव, किसी प्रकार से द्वेष, किसी प्रकार से किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा आपका आरोप हम जिस पर लगा रहे हैं, हम स्वयं ही उस पाप के भागीदारी बन जाते हैं। और हम
इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं। तो इसीलिए हमें किसी पर द्वेष नहीं लगाना चाहिए और ज़िंदगी से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। गोलू जी ने पूछा, महाराज जी रात्र 12 बजे भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? अर्धरात्रि में असुर बेला होती है, जो असुर वगैरह होते वो अपना भोजन करते और हम इंसान हैं, इंसान कभी अर्धरात्रि में भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों की अलग दुनिया होती है, हम लोगों की अलग है। बेशक वे हमारी दुनिया में हिल जाते हैं और समय से पहले अगर हमारा ही शरीर से प्राण छूट जाए तो हम भी उन्हीं की दुनिया में चले जाते हैं। तो वहाँ दबदबा नहीं चलता है, वहाँ सभी भूतों से मिल करके रहना पड़ता है। तो इसीलिए अर्धरात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। निरंजन ने पूछा है, पूजन करने वाले पंडित पैसा बहुत मांगते हैं, क्यों नहीं मांगेंगे? जब आपके घर में काम करने वाला मजदूर पैसा मांग सकता है तो आपके यहाँ पे पूजन करने वाला ब्राह्मण क्यों नहीं मांग सकता आपसे धन? भाई, जब आपके घर में काम करने वाला पेमेंट मांग सकता है तो पंडित क्यों नहीं मांग सकता है? आप पंडित जी को बुलाते हुए 1100 देने में डरते हो और वहीं शादियों में टेंट वाले को बुलाओगे, हलवाई को बुलाओगे, जनरेटर वाले को बुलाओगे और अनेक जयमाल वाले को बुलाओगे, डीजे वाले को बुलाओगे, सबको मुँह मांगी कीमत मिलती है। किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, जबकि वे अपने सामान को थोड़ी देर, कोई डीजे वाला थोड़ी देर बजाएगा 10-15 हज़ार लेके चला जाएगा, टेंट वाला एक रात लगाएगा 10-15 हज़ार लेके चला जाएगा, हलवाई आएगा एक रात भोजन बनाएगा 10-15 हज़ार लेके चला जाएगा, बेंजो वाले आएंगे तो वो थोड़ा सा कड़मड़ कड़मड़ बजा करके आपसे धन लेकर के चले जाएंगे। लेकिन जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण आपके बहू बेटियों के लिए, आपके परिवार के लिए मनोकामनाएं करता है, मंगल कामनाएं करता है, आजीवन सुखी रहने का आशीर्वाद देता है। उसको आप 5100 देने में बहुत तकलीफ महसूस करते हो। कहीं नाच हो रही है तो व्यक्ति 6-7 हज़ार रुपये उड़ा देते हैं, लेकिन कहीं पूजा में जाना हो तो सबसे छोटी नोट देखते हैं, अरे हमारे पर्स में 10 रुपये की नोट पड़ी है, वही ले जाओ, निकालना 10 वाली नोट तो महाराज जी को दो, दक्षिणा दो। ऐसी लोगों की मानसिकताएं हो चुकी हैं। देखो, पूजन में कहते हैं ना कि भगवान को दक्षिणा चढ़ाओ, वो भगवान के निमित्त पूजा में पैसा क्यों चढ़ाया जाता है? क्या आप लोगों को पता है कि पूजा में पैसा क्यों चढ़ाया जाता है? पूजा में पैसा इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि जो आपके वैदिक क्रियाओं में जो विप्र आपका सहयोग दे रहा है, जो ब्राह्मण आपकी पूजा को संपन्न करा रहा है, इसलिए धन को चढ़ाया जाता है ताकि उस ब्राह्मण की जीविका चल सके, उस ब्राह्मण का जो भोजन पान है वे ना रुके, उस परिवार, उस ब्राह्मण के जरिए, उस धन के जरिए उस ब्राह्मण के परिवार का पालन पोषण हो सके, इसलिए भगवान को दक्षिणा चढ़वाई जाती है। लेकिन आजकल के हम लोगों की ऐसी मानसिकताएं हो गई हैं, कहीं कोई 5 रुपये चढ़ाता है, कोई 6 रुपये चढ़ा देगा, कोई 1 रुपये चढ़ा देगा, कोई 10 चढ़ा देगा, कोई बहुत दिलदार होगा तो वो 20 रुपये चढ़ा देता है। अब हमारे प्रश्नोत्तरी में ही देख लो, हमें कौन सा आप लोग दे देते, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हम आप लोगों से उम्मीद नहीं रखते। आप लोग बस हरि नाम संकीर्तन करते रहें, ऐसे ही अपने प्रश्न को पूछ करके हमें नित्य प्रतिदिन भगवान के और हरि के चरणों में हरि चर्चा करने के लिए आदेश देते रहें, फरमान देते रहें। इससे बड़ी दक्षिणा हमारे लिए और क्या हो सकती है?
और इससे बड़ी दक्षिणा के लिए हम सोच भी नहीं सकते हैं। कृष्णा जी ने पूछा है ब्राह्मण भिक्षा क्यों मांगते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है भिक्षा मांगना। ब्राह्मणों को भिक्षा मांगने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, बेहिचक भिक्षा मांग लेनी चाहिए। जैसा कि हमने आप सभी को सर्वप्रथम पहले ही बताया था कि व्यास, आज के जो कथा व्यास हैं, उनके द्वारा हमारे देवी देवताओं का, हमारे भगवान का, हमारे सुदामा चरित्र का अनेक झांकियों के द्वारा जो दृश्य दर्शाए जाते हैं, पहले तो उनको रियल में दर्शाया जाता है, फिर उनको नचवा कर उनके स्वरूप का मजाक बनाते हैं लोग। उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। और ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है भिक्षा मांगना। अगर हमें ज़रूरत है तो हम मांग लेंगे, कोई उसमें वो नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। ब्राह्मण पहले से ही भिक्षा मांग करके अपना व्यापन करते थे। अब तो बहुत कम ही लोग मांगते हैं। अब तो ये मुस्लिम पंथ के लोग जो है हिंदू बन के हिंदू की गलियों में दान दक्षिणा मांगते रहते हैं। ननिके ने प्रश्न किया है गुरुजी, गरीबों की मदद क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। गरीबों के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। क्योंकि अमीर व्यक्ति होगा तो उसको बैंक भी लोन दे देता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है उसको बैंक भी लोन नहीं देता है। बैंक उसको लोन क्यों नहीं देता है? क्योंकि बैंक जानता है ये चुका नहीं पाएगा। इसीलिए गरीब के सहयोग में कोई नहीं आता। लेकिन आप सब जिन जिन तक हमारी ये वीडियो जा रही है, जिन जिन हमारे प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित हो रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपके आसपास में कोई हिंदू परिवार गरीब है तो उसका सहयोग जरूर करें, क्योंकि आपका सहयोग उसके लिए वरदान के स्वरूप बराबर होगा और आपका उठाया एक कदम भगवान के आदेश के बराबर होगा। और सच्ची सेवा भी वही है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं और हमें खुशी हो रही है अंदर से, तो वही है सच्ची सेवा। नहीं तो आज के समय में तो कोई 10 रुपए का, 5 रुपए का केला भी देता है ना, तो 15-20 लोग कैमरे लेकर के खड़े होते हैं। सत्या जी ने पूछा है भगवान का प्राण प्रतिष्ठा क्या करना अनिवार्य है? बिल्कुल। अगर भगवान को, हम लड्डू गोपाल को रखते हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा के, तो वो कोई फलदायी नहीं है। बस सेवा करो नॉर्मली। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भगवान का एक अंश उस विग्रह में सम्मोहित होता है और उसके बाद फिर वे भगवान स्वरूप में, भगवान का एक अंश आकर के उसमें विराजता है। तब उनकी सेवा करने का अच्छा अवसर और अच्छा फल हमें लोगों को प्राप्त होता है। शुभांशु ने पूछा है चिंता में मेरा मन काम नहीं करता गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करवाइए। बेटा, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो हमने शायद कल जो है 13 फरवरी को ही दे दिया था कि चिंता व्यक्ति को चिता के समान कर देती है। चिंता व्यक्ति को चिता के समान कर देती है। ना व्यक्ति खा सकता है, ना सो सकता है, ना रह सकता है, ना पी सकता है, ना किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए चिंता ऐसे डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कितने मलहम लगाए, कितने मलहम लगाए। चिंता ऐसी डाकनी, चिंता व्यक्ति को चिता के समान कर देती है। ना खा सकता है, ना बोल सकता है, ना रह सकता है, ना हंस सकता है, ना रो सकता है, ना चुप हो सकता है।
चिंता मतलब मन का भ्रमित होना, मन चारों तरफ भटक रहा है, मन हमारा चारों तरफ भटक रहा है, लेकिन हमारा मन नियंत्रित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चिंता चिता के समान कर दी है, न शरीर सुन्न पड़ जाता है, ये शरीर काम ही नहीं करेगा, किसी प्रकार से काम नहीं करता, क्योंकि चिंता ऐसा ही है, चिंता चिता के समान कर देता, न खा सकता है, न किसी के साथ बोल सकता है, न किसी से कुछ कह सकता है। तो इसीलिए चिंता में किसी का मन नहीं लगता, इसीलिए चिंता मुक्त रहिए, अपना जीवन जो है आनंदमय उसको व्यतीत करिए और चिंता मुक्त रहिए, सदैव हमेशा के लिए चिंता मुक्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को ऐसा महसूस करिए कि हम कोई टेंशन में नहीं है, हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चिंता व्यक्ति को बिगाड़ देती है, चिंता व्यक्ति के सुखों का नाश कर देती है। इसीलिए चिंता में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी हैं कोई छत्तीसगढ़ से, उन्होंने पूछा है गुरुजी आप छत्तीसगढ़ आने वाले थे। बेटा ये कोई प्रश्न थोड़ी ना है, और जब हम छत्तीसगढ़ आएंगे तो आप सबको पता चल ही जाएगा कि छत्तीसगढ़ हम आ रहे हैं। अभी जो है 26 फरवरी को हम जो है यहाँ से निकलेंगे और 27 फरवरी को रात को 2 बजे की हमारी गाड़ी है, तो हमको उसी से आना है। और 27 फरवरी को हम शाम 3 बजे रायपुर जंक्शन पे उतर जाएंगे, और उसके बाद और हाँ 26 फरवरी से हमारी जो प्रश्नोत्तरी है फिर 1 महीने के लिए स्थगित हो जाएगी, और हो सकता है अगर प्रयास कि हमें समय मिला तो हम प्रश्नोत्तरी के लिए ज़रूर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तो उस समय राकेश ने पूछा गुरुजी चोरी करके दान करें तो क्या पुण्य मिलेगा? बेटा आपका प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन तर्क थोड़ा अजीब लग रहा है। भाई अगर दान करना है तो चोरी क्यों करना, परिश्रम से कर लो ना। आप पहले अपने आप से मेहनत करो, फिर उस धन जो आप मेहनत परिश्रम करो, उससे जो धन मिले उससे आप उसकी फिर सेवा करो। बेशक आप चोरी करके 1,00,000 1,50,000 की सेवा, ऐसे हमने कहीं सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर हमने एक वीडियो सुनी थी कि चोरों ने भगवान से विनती करी कि प्रभु अगर हमारा बड़ा हाथ निकल गया, कहीं हमने बड़ा हाथ मार लिया तो हम भंडारा करेंगे। और उन्होंने बैंक ही लूट लिया और 50-60 हज़ार का वहाँ पे ग्रामीणों के लिए भंडारा कर दिया। ग्रामीणों ने भंडारा खाया। फिर जिसने चोरी करी प्रशासन को उसके बारे में जानकारी हुई, प्रशासन गई पकड़ के ले आई। तो ऐसी सेवा का क्या मतलब है? क्योंकि जहाँ जिस स्थान पे आप चोरी कर रहे हो वहाँ पे कई सारे ऐसे व्यक्तियों के पैसे रखे होते हैं जो बहुत मेहनत से एक एक रुपए इकट्ठा करते हैं और उनको आप पल भर में लूट लेते हो। और बिना परिश्रम का धन फलदायी नहीं होता है, हमने पहले भी बता रखा है। बिना मेहनत की पदवी और बिना मेहनत का धन, अधिकतर हमसे वो धार्मिक कार्य नहीं करवाता है, हमको अधिकतर वो किसी न किसी विपदा में ही ठेल देता है। रामचंद्र ने पूछा है कैसे पता करें कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक? अगर आपने जीवन में एक भी बार राम नाम नहीं लिया है और आप हमेशा से ही पाप करते आ रहे हैं तो आप इस भावना में भी मत रहिए कि आप स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। पहले तो यहीं लती आएंगे। ये शरीर जब तक है तभी तक आप भजन संध्या में बैठ सकते हो,
प्रभु के मंदिर जा सकते हो। प्रभु ने तो आप लोगों को, हम लोगों को इतनी छूट दे रखी, मंदिर का द्वार खुला है, कोई आवे तो ठीक, कोई ना आवे तो ठीक। तो अनेक प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, फिर किसी प्रकार का अनुरोध नहीं होता। तो इसीलिए जब आपने लगातार सेवाएं करते रहो, अपने जो है लोगों की मदद करो, गौ माता की सेवा करो। सबसे ज़्यादा आनंद और पुण्य चाहिए तो गौ माता की सेवा करो। आपने गौ माता की सेवा कर दी, समझ लो बहुत बड़ा कार्य कर दिया, क्योंकि गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तीन सेवा सर्वश्रेष्ठ है। 3-4 सेवाएं सभी की हैं, माता पिता गुरु और भारत माता। सर्वप्रथम भारत माता की सेवा, फिर अपने माता पिता की सेवा, फिर गुरु की सेवा, उसके बाद किसी की सेवा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आपका कर्म ही आपको स्वर्ग भोग दिलाता है और आपका कर्म ही आपको नरक में ले जाकर ढकेलता है। तो इसका निर्णय आपको करना है कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं। इसके लिए तो ना हम आपको स्वर्ग में भेज सकते, अब ऐसा भी नहीं है कि हम आपकी पर्ची काटते हैं और आप डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच जाओ। तो स्वर्ग तो आप ऐसे पहुंच नहीं सकते, और नरक, हाँ नरक भिजवा सकते हैं। नरक भिजवाने में व्यक्ति का हाथ रहे, हो जाता है। अरे भाई तू भी पी ले, वो मदिरा नहीं पीता, अरे भाई तू भी पी ले, 2 बूंद में क्या होता है, 2 ही बूंद में तो तुम्हारे सारे पाप पुण्यों का हरण हो गया। 2 ही मिनट में, 2 ही बूंद में। रोहित जी ने पूछा है, गुरुदेव प्रेम और भक्ति कैसी करनी चाहिए? प्रेम और भक्ति मीरा जैसी करनी चाहिए, रस खान जैसी करनी चाहिए। मीरा जी इतनी भक्ति कर ली थी कि जिस स्थान पर उंगली दिखा देती वहीं पर ठाकुर जी उपस्थित हो जाते। भक्त प्रहलाद ने ऐसी भक्ति कर ली थी कि जिस खंभे में उन्होंने दिखा दिया उसी खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे। क्या कहीं और से हुए थे? नहीं ना, जहां पे कह दिया था वहीं से प्रकट हुए ना। रस खान जी ने जब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को पहली बार देखा तो उन्होंने सोचा, अरे इतना प्यारा सा बालक है, इसके पाँव में पादुकाएं नहीं हैं। उन्होंने पादुकाएं लेकर के सोचे, अरे ये तो वृंदावन के हैं, गोकुल के हैं। तो जहाँ जहाँ उन्होंने सोचा भगवान को वहाँ का बनकर के उनके समक्ष उपस्थित होना पड़ा। उनके सामने गए, उनकी सेवा स्वीकार करी। तो भक्ति हमें। ओम तिवारी ने पूछा है, महाराज जी क्या बिना बुलाए, क्या बिना गुरु बनाए शिक्षा लेना चाहिए? बिना गुरु का किसी प्रकार का दान या शिक्षा सार्थक नहीं होता। गुरु किसी न किसी को बनाना पड़ता है, और अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपका कोई गुरु बनना नहीं चाहता, तो आपके पास एक गुरु हैं, वे आपके सहयोग कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सीना ठोक कर सभी से कहते हैं कि मैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत के गुरु हैं। उन्हीं से पालन करता है। सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। पालन करता कौन है? विष्णु भगवान है। और संहार करता भोलेनाथ हैं। और ये तीनों कौन है? भगवान विष्णु के अंश हैं। तो भक्ति हमें बहुत सावधानी से करनी चाहिए, कहीं हमसे अपराध ना हो किसी प्रकार से। नहीं तो हम बढ़िया भजन कर रहे हैं और एक पाप कर दिए, बस खत्म।
इसीलिए हमें बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता के साथ भक्ति करनी चाहिए कि कहीं हमसे 1% का भी अपराध ना हो किसी के प्रति। हम किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ कोई अपराध ना हो, है ना। इसीलिए हमें इन बातों का बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। श्रेया ने पूछा है, गुरुजी मेरी सास मेरे से कभी खुश नहीं रहती। कई बार ऐसे जब बहू अच्छी मिलती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, और जब सास अच्छी मिलती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती। लेकिन सर्वप्रथम अधिकतर गलती बहू की होती है। बताओ क्यों? इसलिए गलती होती है कि जिस माँ के साथ बेटा 20-25 साल तक रह लेता है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन बहू आते ही हर दूसरे या तीसरे महीने या साल पे झगड़ा करवा देती है। और सबसे ज़्यादा संकट का, धर्म संकट का विषय तब आता है जब पत्नी अपने पति को अपने पक्ष में चाहती है और माँ अपने बेटे को अपने पक्ष में चाहती है। माँ अपने बेटे को अपने पक्ष में चाहती है, तब बच्चे के ऊपर सबसे बड़ा धर्म संकट आ जाता है कि हम किसके साथ रहें, किसके साथ जाएं, किसके पक्ष में रहें, किसको सही कहें, किसको गलत कहें। लेकिन बच्चे को चाहिए कि माँ का समर्थन दें, क्योंकि माँ ने जो दुख दर्द सहे हैं ना, वो पत्नी कभी नहीं सहेगी। और ये ग्रंथ भी प्रमाण देते हैं कि तुम्हारे साथ शमशान में ना माँ जाएगी ना बहू जाएगी। तो इसीलिए हमेशा अधिकतर लड़कियों को चाहिए अपनी सास को अपनी माँ के समान मान करके उनकी सेवाएं करें, अपनी माँ के समान मान करके उनकी सेवाएं करनी चाहिए। लेकिन आजकल की लड़कियों के हाव भाव ही अलग हैं। और दीक्षा जी ने प्रश्न किया है, क्या मैं संन्यास ले सकती हूँ पर घर वाले नहीं मानते? देखिए, संन्यास का जो प्रक्रिया है संन्यास की, वो तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक परिवार वाले की स्वीकृति नहीं मिल जाए। जब तक परिवार वाले भिक्षा ना दे दें तुम्हें, तब तक संन्यास का कोई मतलब नहीं होता है। और अगर तुमने संन्यास ले लिया है और परिवार वाले चाहते हैं तो आपका संन्यास वापस हो सकता है, हो जाता है। और संन्यास लेने की क्या ज़रूरत है? घर में ही रहो, गृहस्थी में रहो, अपना भजन संध्या करो, 10 मिनट सुबह करो, 10 मिनट शाम को करो, और 10-10 मिनट करते रहो, अपनी भजन संध्या करते रहो, हरे राम हरे कृष्णा जपते रहो अपना। और क्या? अरे भगवान का जो स्वरूप है, पहले हम लोग जब कुएं में बाल्टी गिर जाती थी, कांटा लाते थे ना, कांटा ऐसे होता था, बिल्कुल ऐसे, और ये रहा कड़ा, और ये रहे ऐसे कांटे, अनेक प्रकार के निकलते होते। और जब कुएं में हम बाल्टी को डालते थे तो बाल्टी उन्हीं किसी एक कांटे में फंस के चली आती थी। तो इसीलिए भगवान के अनेकों रूप हैं। भगवान विष्णु ही कड़े हैं, भगवान विष्णु ही एक कड़े हैं गोलाकार के, और उसी में अनेक प्रकार के उनकी छवियां जो हैं लटक रही हैं। कोई ब्रह्मा जी में फंस गया, कोई विष्णु जी से प्यार कर रहा है, कोई राधा जी से कर रहा है, कोई कृष्ण जी से कर रहा है, कोई राम जी से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है लेकिन। और नीलम जी ने पूछा है, लोग हमारे बारे में बहुत गलत कहते हैं, क्या करें? लोगों का काम है कि किसी की टांग पकड़ के खींचना। लोग आपके प्रति, जब आप आगे बढ़ोगे तो लोगों से रहाइश नहीं होगी, वे आपके प्रति षड्यंत्र रचेंगे, आपको गिराने का कार्य करेंगे। लेकिन आपको उन सब चीज़ों से डरना नहीं है। अगर आप उन सब चीज़ों को देख करके अपने ऊपर विचार करने लग गए तो व्यर्थ हो। पीछे मत देखोगी आपकी क्या हो रही है,
कई कई बुराई भी हमारे लिए फायदेमंद घोषित होती है। अरे हमारी बुराई हो रही, ये हो रहा, उसको चिंता करने का कोई विशेष नहीं है। सोनू ने पूछा, भगवान में मेरा मन नहीं लगता, कैसे लगाएं? और इसका भी हम जानते हैं कि जैसा कि प्रश्न पिछले प्रश्नोत्तरी में हमने इसका उत्तर भी दे दिया है। भगवान में मन लगाना पड़ता है। मन, जैसे बच्चे भोजन नहीं करते, हम उनको किसी न किसी प्रकार से, माताएं उनको भोजन कराती है, मार के, डांट के, लोरी सुना के, जो है अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आधुनिक यंत्रों का, तो वो फ़ोन में कार्टून लगा दी और खिलाती रही। और पहले के बच्चे होते थे, एक को और मुँह में भरा दौड़ते चले जाते थे, एक को और मुँह में भरा दौड़ते चले जाते थे। तो इसीलिए भगवान की सेवा में मन लगाना चाहिए। पहले भगवान की सेवा करो और भगवान के जीवन को, भगवान की लीलाओं का अध्ययन कीजिए, पाठन कीजिए। जब आप उनको अपने मस्तिष्क में भरेंगे और भजन संध्या वगैरह करते रहेंगे, तभी आपका मन लगेगा। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इतना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की, माँ तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। तो ये मन बिल्कुल बंदर की तरह है, बजरंग बली की तरह। ये मन आपका मचलता रहता है। क्या करें? इस मन को समझाने के लिए, इस मन को थोड़ा थोड़ा करके, आज 10 मिनट बैठे हैं, कल 20 मिनट बैठेंगे, परसों कितना भागेगा? 1 दिन भागेगा, 2 दिन भागेगा, 6 दिन भागेगा, 7 दिन भागेगा, 8 दिन भागेगा। कभी ना कभी तो ये मन आपके बस में आएगा, कभी ना कभी तो ये मन आपके कंट्रोल में आएगा। और ऐसा तो है नहीं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, लहरों से डर के नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आप कोशिश करोगे तो आपका कोशिश सार्थक होगा और आप चकाचक आनंद में रहेंगे। तो इसीलिए जो है मन को थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ेगा। कहीं कथाएं हो रही हैं, चले जाइए। अधिकतर लोग जाते हैं कथाओं में, टेक ले लिया, सो रहे हैं चकाचक। जैसे ही व्यास जी ने बोला बोलो राधे राधे, तुरंत उठ के ताली बजाने लग जाएंगे, ताली। क्योंकि उनका मन तो निद्रा देवी में लगा हुआ है। और जब तक व्यास जी कथा सुना रहे, तब तक वो निद्रा में है। अंत में कह देंगे कथा बहुत बढ़िया लगी महाराज। अगर किसी ने पूछ लिया कि आज के प्रसंग में क्या बताए, ये तो ध्यान नहीं, पर कथा बहुत अच्छी थी। तो वे अनेक प्रकार की बातों को बनाने लग जाते। इसीलिए हमें सबसे पहले भागवत का भी अध्ययन करना चाहिए। और जब हम भागवत जी का स्वाध्याय करेंगे, जब उनका अध्ययन करेंगे, जब उनकी कहानियों को पढ़ेंगे, जब समझेंगे, तब जा कर के हमें भागवत जी के बारे में विशेषताएं पता होंगी और हम भागवत जी के प्रति अच्छी भावनाओं को रख पाएंगे। और सूरज जी ने प्रश्न किया है, महाराज जी आप किस स्थान पर रहते हैं? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। तो भैया मैं बताने का चाहूँ, मेरी लाइव लोकेशन जो है इस समय साउथ में है। और हम लोगों का क्या होता है कि साधु संतों का कोई स्थान फिक्स नहीं होता है। रमता जोगी बहता पानी, आज यहाँ कल वहाँ।
कोई फिक्स नहीं है कि आज हम इधर मिलेंगे उधर मिलेंगे, नहीं नहीं, हम लोगों का फिक्स नहीं होता बिल्कुल भी कि हम कहाँ मिलेंगे। और आइए आज हम एक भजन भी गाते हैं। अब सूरज जी ने प्रश्न पूछा है तो उनके प्रश्न से मिलता जुलता एक भजन तो हो जाए। हाँ, बोले साधु संत भगवान की जय। अरे हम हैं संत फकीर, किसे दिन याद करोगे। हम हैं संत फकीर, किसे दिन याद होगे। याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे। हम हैं संग मंगेंगे से दिन याद करोगे। हम हैं मंगे किसे दिन याद करो। कभी यहाँ मिले कभी वहाँ मिले, कभी यहाँ मिले कभी वहाँ मिले। कट गए जीवन के फंद, किसे दिन याद करोगे। हम हैं संत फकीर, किसे दिन याद करोगे। याद करोगे प्यारे, याद करोगे, याद करोगे प्यारे, याद करो। कट गए जम के फंद, किसे दिन याद करोगे। हम हैं संत फकीर, किसे दिन याद करोगे। हम हैं मंगीर, किसे दिन याद करोगे। बोले संत भगवान की जय। तो बेटा सूरज, मैं बताना चाहूँ हम लोगों का कोई स्थान फिक्स नहीं होता है, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि जब से घर छोड़ा हुआ है, घर से बाहर को आए हैं। और साधु संतों का क्या है, रमता जोगी बहता पानी। और हम लोगों में अधिकतर यही होता है कि रमता जोगी बहता पानी हम लोग की यही निशानी है कि हम लोग घूमते रहते हैं, फेरी करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों का कोई निजी स्थान नहीं होता है। और हम लोगों का क्या होता है, किसी दिन भोजन मिला तो बढ़िया मिला, किसी दिन नहीं मिला तो नहीं मिला। अभी मैं तो बहुत कड़ी साधना करने वाला हूँ, जिसका फल स्वरूप आप सभी लोग देखेंगे। लेकिन 26 फरवरी से और 26 मार्च तक के बीच में प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। लेकिन आप सब अपने अपने प्रश्नों को पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। और हम सारे प्रश्नों को एक रजिस्टर्ड करवाते हैं और रजिस्टर के माध्यम से ही आपके प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। इसमें उत्तर नहीं लिखा हुआ है, केवल आपका नाम और आपका प्रश्न ही लिखा हुआ है, जिसका हमें उत्तर देना होता है। तो हम इसी पर्ची पर सबका नाम लिखते हैं और एक दिन में 50 से 60 व्यक्तियों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो इसी के साथ आप सब अपने प्रश्नों को पूछते रहें। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बोलो राधे राधे।